इंजन कूलेंट सिस्टम, ठीक है, जो गाड़ी के अंदर इंजन का कूलेंट जो है वो सर्वाइव करता है। मैं बता दूँ इसके पार्ट्स बताता हूँ। ये है कूलेंट बॉटल, ठीक है, ये है रेडिएटर जो नीचे है, ठीक, एक ये पाइप है अपर वाला और एक नीचे की तरफ पाइप लोअर वाला, ठीक है। हाँ, ये है कूलेंट एल्बो, इस तरफ लगी होगी, ठीक है। अब इसका काम क्या है? कूलेंट एक्चुअल में क्या होता है कि इंजन में भरता है, ठीक है, इंजन के बाद इस पूरे सिस्टम में भरा जाएगा। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होगी गर्म होना शुरू होगी, गर्म होने पर जैसे ही गाड़ी तुम्हारी 90, 92, 93 के आसपास पहुंचती है, टेम्परेचर जो पहुंचता है, तब इसके अंदर एक थर्मोस्टेट वॉल्व लगा होता है। इसमें दो चीज़ें होती है एल्बो के अंदर, एक थर्मोस्टेट वॉल्व होगा, एक थर्मोस्टेट सेंसर होगा, चीज़ें जिसे इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर कहते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, जब ये वॉल्व ओपन होगा तो कूलेंट सारा यहाँ से रेडिएटर में और रेडिएटर का कूलेंट वापस इंजन में, तो ठंडा कूलेंट इधर आ जाएगा और गर्म कूलेंट रेडिएटर में आ जाएगा ठंडा होने के लिए। तो जैसे ही ठंडा कूलेंट अंदर आएगा थर्मोस्टेट वॉल्व पे लगेगा, वो थर्मोस्टेट वॉल्व जो है वापस ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, ठीक है। बॉटल का काम ये है कि अगर इसमें थोड़ा बहुत कम हो जाता है तो ये बॉटल से कूलेंट ले लेगा और कंप्लीट कर लेगा। हाँ, रेडिएटर में ठंडा होके ठीक है। और इसके अंदर एक जो तुम्हें एसी के टाइम पे अंदर जो गर्म हवा आती है सर्दियों में तुम एसी की स्विच से दो तरीके के मोड होते हैं एसी स्विच के अंदर, एक कूलिंग मोड और एक हीटिंग मोड। हीटिंग मोड में जब करते हो तो उसका जब फ्लैप ओपन होता है तो हीटिंग मोड में कोई हीटर नहीं होता गाड़ी के अंदर, उसमें कूलेंट से ही वर्किंग होती है। इसके अंदर एक हीटर कोर लगी होगी जिसमें गर्म कूलेंट जाता है, जो गर्म कूलेंट ही जो है वो हीटर प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। अब ये अगर ख़राब होती है तो चीज़ें मैं बता देता हूँ। कूलेंट का ये जो रेडिएटर में जो अपर वाला पाइप होता है ये गर्म रहेगा, क्योंकि जब कूलेंट सर्कुलेट करेगा तो गर्म कूलेंट यहाँ से रेडिएटर में आएगा तो ये गर्म होगा। अगर मान लो गाड़ी में रेडिएटर, और तभी ये रेडिएटर फ़ैन भी चलेगा। अगर ये रेडिएटर फ़ैन नहीं चल रहा या फ़ैन ऑन हो रहा है लेकिन गाड़ी तब भी ओवरहीट हो रही है, तो इस पाइप पे हाथ लगा के देख लेना कूलेंट सर्कुलेट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर ये टेम्परेचर गर्म होने के बाद भी ये पाइप अगर नॉर्मल है, ज़्यादा गर्म नहीं हुआ, ठंडा है, तो इसका थर्मोस्टेट वॉल्व जो है वो ख़राब हो गया, वॉल्व ओपन हो नहीं रहा और कूलेंट सर्कुलेट नहीं कर रहा, ठीक है। और अगर ये हीट हो रहा होगा और इसमें कोई दिक्कत होगा तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट होगा, वो ढूंढना पड़ेगा। तो सेंसर ख़राब हो सकता है, रिले ख़राब हो सकती है, मतलब वायर रेडिएटर में आके कूल होता है ना, तो फिर यहाँ पे अगर हीट कर रहा है तो कूल यहाँ पे ठंडा नहीं कर रहा है, यहाँ पे भी हीट ही रह रहा है, तो फिर ये प्रॉब्लम होगा। फ़ैन नहीं चलेगा ना, फैन नहीं चलेगा। फ़ैन जब नहीं चलेगा तो फ़ैन ना चलने के ये इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, ये अलग रीज़न होते हैं, ठीक है। थर्मोस्टेट सेंसर हो गया वो ख़राब हो जाएगा, रिले ख़राब हो जाएंगी तब भी नहीं चलेगा, वायर ख़राब होगी तब भी नहीं चलेगा, समझ गए। दूसरी चीज़ इसके अंदर थर्मोस्टेट सेंसर जो होगा, थर्मोस्टेट सेंसर वर्क जो करेगा वो काम करता है ECM की कमांड पे, ठीक है। ये इसकी जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बाद में समझो, क्योंकि अभी मैकेनिकल पार्ट समझो, बेसिक समझो। मैकेनिकल पार्ट जो होते हैं, मैकेनिकल पार्ट्स में कूलेंट, रेडिएटर, फ़ैन, उसके बाद एल्बो के अंदर थर्मोस्टेट वॉल्व, इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर और हीटर कोर, ठीक है। ये सर्कुलेशन रेगुलर चलना चाहिए। अगर ये सर्कुलेशन जहाँ भी बंद होता है वहाँ ये गाड़ी ओवरहीट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़, गाड़ी में कूलेंट ही डालना चाहिए, पानी मत डालना, ना ही कूलेंट में पानी मिक्स करना, ठीक है। क्योंकि पानी की प्रॉब्लम ये है कि पानी जल्दी उबल जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है। कई जगह पर तो ऐसी जगह है जहाँ बर्फ़ जमती है, वहाँ पानी जो है वो जम जाएगा, ठीक है। कूलेंट नहीं जमता, कूलेंट की जमने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक। कूलेंट जमता नहीं है तो कूलेंट वैसे ही रहेगा। दूसरा, पानी से इंजन के अंदर रस्ट आता है, जंग लगता है, ठीक है, कूलेंट से नहीं लगता। तो कूलेंट इसीलिए होना चाहिए। यहाँ के कूलेंट के अंदर पानी भी मिक्स करके नहीं डालना, पानी नहीं डालना, सिर्फ कूलेंट, ओनली कूलेंट। क्लियर है ये चीज़, समझ में आ गया।